देखो, आज से तुम लोगों को वास्तविक संख्या से लेकर मतलब मैथ का एकदम शुरुआती चैप्टर 1.1 से लेकर लगातार बतलाना है, ठीक है। 2 नंबर का कराना है कंप्लीट, ठीक है। पूरा रिपीट हो जाएगा। तो वास्तविक संख्या से शुरू करते जो 1.1 से शुरू होता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है जो इस टाइप का क्वेश्चन तुमको परीक्षा में पूछबे करेगा। हो सकता है यही पूछ दे या इस टाइप का क्वेश्चन। तो अंक चेंज कर दे अलग बात है, 867 दे दे, 255 दे दे, 20 दे दे, 30 दे दे, लेकिन एचसीएफ निकालने के लिए कहेगा ही परीक्षा में 2 नंबर में, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखो, 135 और 225 का एचसीएफ निकाले। एचसीएफ निकाले, ठीक है, मतलब महत्तम निकालना है। एचसीएफ में महत्तम होता है, ठीक है। तो इस टाइप का जब क्वेश्चन रहेगा तो इसको लिखना होगा, ठीक है। देखो, इसमें सबसे पहले क्या करेंगे, बड़ा वाला को ए मानेंगे। क्या मानेंगे? ए 225 और छोटा वाला को बी, ठीक है। इसमें जो नियम से कहेगा, जैसे 135 और 225 का यूक्लिड विभाजन से एचसीएफ निकाले। परीक्षा में इस टाइप का क्वेश्चन देगा, यूक्लिड विभाजन से, ठीक है। तो लिखना पड़ेगा यूक्लिड, ठीक है, यूक्लिड विभाजन, ठीक है, एल्गोरिथम प्रमेय से, ठीक है। ये लिखना पड़ेगा, नहीं तो नंबर नहीं देगा, ठीक है। 2 में 2 नहीं देगा, पूरा नंबर काट लेगा। सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। इसमें क्यू होता है भागफल, आर कथी होता है? शेष। क्या होता है? शेषफल। क्या होता है? शेषफल, ठीक है। तो लिखना पड़ता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम प्रमेय से ए बराबर बी क्यू प्लस आर, क्यू भागफल और आर शेषफल। बड़ा वाला को ए मानना, छोटा वाला को बी मानेंगे, ठीक है। अब स्टेप 1 में जाएंगे, ठीक है। स्टेप 1 करेंगे, स्टेप, ठीक है, 1। स्टेप 1 करेंगे तो ए बराबर बी कह रहा है सूत्र में ना, ए बराबर बी ना कह रहा है सूत्र में। तो ए का मान कितना है? 225, ठीक है। अब बी के मान कितना है? 135, ठीक है। देखो, 135 से 225 में भाग करेंगे। क्या करेंगे? भाग, ठीक है। 135 में 225 में 135 से भाग करेंगे। 135 दूनी 270, 135 इकाई 135, ठीक है। तो देखो, इसका भागफल कथी हो गया? 1। भागफल 1 हुआ, भागफल क्या हो गया? 1। और शेषफल क्या हो गया? 90, ठीक है। देखो, ये भाज्य होता है, ठीक है, भाज्य, ये भाजक, ये शेष, ये होता है भागफल और ये क्या होता है? शेषफल, ठीक है। देखो, जब 135 को 225 में भाग दिए हैं तो भागफल 1 है, शेषफल 90। देखो, क्यों बीच में इंटू रहता है? जो भागफल अगर मल्टीप्लाई में कर देंगे, गुना में, ठीक है, गुना में कर दिया, प्लस, क्या कर रहा है? प्लस, और शेषफल कितना है? 90। समझ गया, ठीक है। ये वाला मिटा दो हम, ठीक है, भाग करके दिखाए थे। और यहाँ देखो, अब स्टेप जब तक कटेगा नहीं तब तक में स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3 करते जाएंगे। तुम चाहे तो चरण 1 लिख सकता है, लेकिन सबसे चाहे स्टेप लिखना। फिर स्टेप 2 में जाओ, कथी में जाएंगे? स्टेप 2 में 225 हटेगा, क्या उतरेगा यहाँ? 135, ठीक है। फिर 1 हट जाएगा, भागफल कितना है? शेषफल 90। समझ गया? ये 225 हटेगा, 135 उतर जाएगा, ठीक है। फिर भागफल हटेगा, शेषफल उतर गया। 90 से फिर इसमें क्या करेंगे? भाग करेंगे। देखो, भाग करके देखो, 90 से 135 में, ठीक है। 90 इकाई 90, ठीक है। कितना? भागफल 1 और शेषफल, यही ना बचा। तुम लोग को हम करके दिखा रहे हैं, ठीक है। इस प्रकार तुम बना सकता है। चाहेगा तो तुम इसको एक ही मरते बना सकता था, महत्तम कर देता इसे 135, 225, 135 का 135, ठीक है। फिर ऐसे लिखता, ऐसे करते भी जा सकता है, ठीक है, कोई दिक्कत ना है इसमें। फिर 45 दूनी कटना गया। इस प्रकार करके तुम बना सकता है कि, लेकिन भाग करके भी बना सकता है, ठीक है। करके देखे चरण, ठीक है। देखो, इसमें 90 से भी भाग किया तो भागफल कितना? 1 और शेषफल कितना आया है? आया है। फिर स्टेप 2 में नहीं कटेगा तो क्या में जाएंगे? स्टेप 3 में, ठीक है। स्टेप 3 में जाएगा तो 135 हटेगा तो क्या उतरेगा यहाँ? 90, ठीक है। और 1 हटेगा तो क्या उतरेगा यहाँ? 45। 45 दूनी 90। तो आंसर कितना आ गया? एचसीएफ, ठीक है। जस्ट बराबर के जो बगल में रहता है वही एचसीएफ होता है। देखो, इसमें एचसीएफ 45 आया था, एचसीएफ 135
और 225 का कितना आया है बराबर कितना आया है। ठीक है, इस प्रकार आंसर लिखना। ठीक है, एचसीएफ 135 और 225 का कितना आया है 45। नंबर नहीं काटेगा। ठीक है, एक नंबर में। और इस प्रकार पर नियम से बनाता है 2 में 2 नंबर देगा। ठीक है, और ये क्वेश्चन पूछवे करता है परीक्षा में। ठीक है, देखो ये जो क्वेश्चन है 1.2 का है। ठीक ना, इस टाइप का क्वेश्चन तुमको पूछेगा परीक्षा में, चाहे ऑब्जेक्टिव में पूछे चाहे सब्जेक्टिव में। ऑब्जेक्टिव में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, कहेगा 156 का गुणनफल ज्ञात करे, अगर 2 नंबर में भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है, इसको गुणनफल जब ज्ञात करने के लिए कहेगा तो इसका एलसीएम निकालना। क्या निकालेंगे एलसीएम। ठीक है, 2 से लगाएंगे तो 2 से तो 14 और 2 अठे 16। ठीक है, 2 तिहाई 6 दुनमा 18। अब 2 से तो लगेगा नहीं, क्या चीज से लगाना है 3 से। 13 तिहाई 39, 13 इकाई 13। तो इसका कितना आ गया 2 गुने 2 3 गुने 13। तो 2 गुने 2 है ना, और 3 गुने 13। इसका आंसर कितना आ जाएगा 2 2 है तो क्या जाएगा 2 स्क्वायर और 3 गुने 13। यही इसका समझ गया ना। इसका एलसीएम निकाले ना। ठीक है, एलसीएम निकालेगा तो 2 से लाएंगे तो 78, इसका आधा हाफ, फिर इसके 39, फिर 2 से न लगेगा 13 3 39, 13 का 13। इसका आंसर हो जाएगा 2 गुने 2 और 3 गुने 13। तो कितना हो जाएगा 2 2 है, क्या 2 है 2 या 2 ना है तो 2 का स्क्वायर और 3 गुने 13। यही हुआ तुमको गुणनफल, इसको गुणनखंड कहते हैं। ठीक है, देखो ये जो जरूरी नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे। ठीक है, ये आवश्यक नहीं है कि यही क्वेश्चन पूछे। ठीक है, तुमको अंक चेंज करके कुछ पूछ सकता, हो सकता है ये भी क्वेश्चन पूछ दे। ठीक है, इसलिए जब एक का नियम जान जाएगा तो अपने बन जाए। इसमें भी तुमको ऐसी गुणनफल एलसीएम निकाल के इसको लिख सकता है। ठीक है, देखो यहाँ अगला क्वेश्चन कह रहा है, देखो इस टाइप का क्वेश्चन तुमको परीक्षा में पूछवे करेगा। ठीक है, कह देगा तुमको 336 और 54 का गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाले। हो सकता है इसके जो 12 15 21 दे दे, 26 91 दे दे, लेकिन गुणनखंड विधि से एचसीएफ एलसीएम निकालने के लिए कहवे करेगा। ठीक है, तो क्या करना है इसको पहले गुणनफल कर देंगे। ठीक है, फिर इसको गुणनफल कर देंगे। ठीक है, देखो कितना इजी है। पहले इसका तुमको गुणनफल आना चाहिए निकालना, एलसीएम निकालो इसका। ठीक है, निकालेंगे 2 क्या 2 2 6 12 और 2 8 16। ठीक है, 2 8 16 2 चौके 8 हुआ, 2 चौके 8 2 दूनी 4 3 7 21 यही ना हुआ। तो जो इसका गुणनफल कितना आया 2 गुने 2 गुने 2 2 गुने और 3 गुने 7 ऐसे लिखेंगे। 336 का अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, कितना आया है 2 गुने 2 गुने 2 फिर 2 और 3 गुने 7 हुआ ना। फिर क्या चीज का करेंगे गुणनफल 54 का। कितना करेंगे 54 का। तो इसको निकालो 27 दूनी 54 और 3 मा 27 और 3 तिहाई 9 आया। इसको लिखेंगे 54 का। ठीक है, गुणनखंड। ठीक है, कितना आया है 2 गुने 3 गुने 3 गुने यही ना आया है। ठीक है, ये सबको मिटा दो यहां। अब देखो इसको निकालने का तरीका देखो। देखो ऐसा संख्या देखो कि दोनों में हो, ऐसा संख्या देखो जो दोनों में, देखो इसमें भी 2 है इसमें भी 2 है, तो इसको क्या करेंगे घेर देंगे। ठीक है, हो गया। अब देखो ऐसा संख्या देखो जो दोनों में हो, 3 है इसमें भी 3 है, इसे मिला सकते हैं इसे, हो गया। ठीक है, दोनों में मिलेगा उसमें से ए बोलेंगे। एचसीएफ जब निकालेंगे, एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे ऐसा संख्या देखें जो दोनों में हो, तो 2 2 मिला है तो क्या हो जाएगा 2। इसमें भी 3 3 मिला है तो एक ही ना लेंगे 3। तो आंसर कितना आ गया समझ गया। एचसीएफ कितना आ गया 6। तो एचसीएफ निकालने के लिए क्या बतलाया, पहले इसको गुणनफल कर देंगे और फिर दोनों में देखेंगे कौन संख्या मिल रहा है, तो दोनों को घेर दिए दोनों के, फिर दोनों घेर और कोई संख्या ना मिल रहा है। ठीक है, अब यहाँ देखो एलसीएम जब निकालेंगे एलसीएम तो आंसर ले लेंगे। आंसर कितना है इसका 6। और जो घेरा के बाहर बचल है, जो घेरा के बाहर है उस सब को मल्टीप्लाई, उस सब को क्या करेंगे गुना कर देंगे। तो घेरा के बाहर कौन कौन बचल है 2 गुने 2 गुने 2 7। ठीक है, 3 गुने 3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करो आंसर आ जाएगा।
तो मल्टीप्लाई करने पर कितना आया है 3000। ठीक है, यह इसका आंसर हो गया। समझ गया ना? एक मरते और समझ लो। अगर तुमको कहेगा परीक्षा में कि अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकाले तो कैसे निकालना? सबसे पहले 336 का क्या करेंगे, गुणनखंड कर देंगे। ठीक है, जब गुणनखंड निकालेंगे तो कितना आया था, 2 गुने 2 गुना आया ना, 2 गुने 2, फिर 2 गुने 2, 3 गुने 7, फिर 54 का निकाले थे तो 2 गुने 3 गुने 3 गुने 3 आया है। अब ऐसा संख्या देखें दोनों में हो तो 2 2 मिल रहा था, मिला दिए, फिर 3 3 मिल रहा था तो एचसीएफ निकल गया। इसमें से जो मिलेगा उसमें से एगो लेंगे, फिर दोनों में से मिला से क्यों ना लेंगे, द्वितीय 6। और एलसीएम निकालेंगे, जो आंसर आएगा 100, जो आंसर ऐसे लिख दिए। और घेरा के बाहर कौन कौन बचल है, तो 2 गुने 2 गुने 2 बचल, फिर 7 बचल, 2 को 3 को बचल है। ठीक है, तो गुना कर देते, आंसर कितना आ गया, सबको मल्टीप्लाई किए तो कितना आ गया, 324 आ गया। ठीक है, यहाँ देखो जितना क्वेश्चन तुमको बतला रहे वास्तविक संख्या जितना बता रहे सब भी है, यही क्वेश्चन तुम लोग को बनाना, यही पूछेगा परीक्षा में। ठीक है, और इसी टाइप का पूछेगा। देखो अब बुझा रहे ना पूरा साफ साफ। देखो 12, 15 और 21। ठीक है, इसका वही अभाज्य गुणनखंड विधि से एचसीएफ और एलसीएम निकालना। ठीक है, देखो 12 का एलसीएम तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 6 12, द्वितीय 6, तो लिख लेंगे 12 का, ठीक है, गुणनखंड। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 2 गुने 3, फिर क्या चीज का तोड़ेंगे, 15 का। ठीक है, ऐसे से कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 गुने 5, फिर क्या चीज का तोड़ेंगे, 21 का। क्या चीज का, 21 का। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, 3 गुने, यही ना होगा, जैसे 15 का तोड़ेंगे तो 3 5 15 और 21 का तोड़ेंगे 3 गुने 7। ठीक है, अब देखो ऐसा संख्या देखो जो तीनों में हो, जो मिल जाए। देखो 2 इसमें है, इसमें 2 नहीं है। देखो इसमें 3, इसमें भी 3, इसमें भी 3, तीनों में 3 है ना, तो तीनों क्या करेंगे, मिला देंगे, घेर देंगे। ठीक है, तो एचसीएफ कितना हो जाएगा, 3, कितना हो जाएगा 3। और एलसीएम जब निकालेंगे एलसीएम तो आंसर ले लेंगे। ठीक है, अब घेरा के बाहर कौन कौन बच गया, 2 गुने 2 और 5 गुने 7। ठीक है, 3 गुनी 6, 6 गुनी 12, 12 5 60 और 6 7 42। कितना आंसर हो जाएगा इसका, 400 हो गया आंसर। देखो ये है 1.2 का चौथा क्वेश्चन। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है इस बार। ठीक है, इसमें कह रहा है एचसीएफ 306 और 657 का 9 दिया है। ठीक ना, तो एलसीएम निकालना है। क्या निकालना है, एलसीएम 306 और 657 का क्या होगा। ठीक है, इसका सूत्र होता है, ठीक है, लिख लो, पहली संख्या, ठीक है, इस पर तुम बना सकता है, गुने दूसरी संख्या, ठीक है, बराबर एचसीएफ, ठीक है, एचसीएफ गुने एलसीएम। तो पहली संख्या कितना दिले है, 306, दूसरा कितना दिले है, 657। हाँ देखो पहली संख्या कितना 306, दूसरी संख्या कितना है 657। एचसीएफ कितना दिले इसका 9, और कथी निकालना है इसका एलसीएम, तो एलसीएम के एलसीएम छोड़ देंगे। ठीक है, अब क्या करेंगे, एलसीएम जब निकालेंगे, जब एलसीएम निकालेंगे तो 306 गुने 657, अब बटा में क्या आ जाएगा, जो 9 का गुणांक एलसीएम में बटा में आ जाएगा। ठीक है, आ जाएगा, इसको काटेंगे, 9 27 और 9 चौक 36। ठीक है, तो 34 मल्टीप्लाई 657, जब मल्टीप्लाई करेगा ना तो गुना करेगा 657 को 34 से कितना आता है, 22 33 8, यही आंसर होगा। देख लो, देखो जब एलसीएम निकालना है तो पहली संख्या गुने दूसरी संख्या बटे हो जाएगा एचसीएफ। ठीक है, उसी प्रकार जब एचसीएफ निकालना रहेगा तो इसी प्रकार रहेगा। ठीक है, समझ गया ना। चलो देखो ये वाला क्वेश्चन जो हमेशा पूछता परीक्षा में, इस बार ही पूछ सकता है, प्रथम पाली में पूछा, दूसरा हो सकता है कि दोनों पाली में पूछ दे, 2 नंबर में। ठीक है, करा कर सिद्ध कीजिए कि √5 एक अप्रमेय संख्या, ये कुछ ना 5 नंबर में पूछ सकता है। ठीक है, इसलिए गौर से देख लो, इसमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ देखो ये अप्रमेय संख्या पहले से है √5, पहले से ना अप्रमेय है, जो रूट में से नहीं हटे और रूट में ही हो वो अप्रमेय नहीं होता, तो इसको जबरदस्ती सिद्ध करना, अप्रमेय चाहिए
कैसे सिद्ध करना है कि अप्रमेय संख्या है, तो इसको उल्टा मान लेंगे। उल्टा मान लेंगे मतलब प्रमेय संख्या है, उल्टा मान लेंगे। जब इस जबरदस्ती कह रहा है कैसे, तो इसको उल्टा मानेंगे। लिखेंगे थी माना कि √5 एक परिमेय, ठीक है, संख्या है। समझ गया? अब देखो √5 बराबर P बटा Q, जो आप परिमेय संख्या है ना, होता है अंश बटे हर, यही होता है। ठीक है, देखो दोनों तरफ वर्ग कर दो, दोनों तरफ, इसमें कुछ नहीं करना है, खाली ऊपर में लिख देना परिमेय संख्या है। जब जबरदस्ती कहेगा जो नियम में सप्लाई कर दो, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है, करने पर, तो इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, स्क्वायर से रूट कट गया, बचा 5। ठीक है, दोनों पर स्क्वायर का पी स्क्वायर दिए जाएगा, क्यू स्क्वायर हो गया। अब देखो यहां इधर देख लो, 5 बराबर पी स्क्वायर क्यू गुने, लिख सकते हो इसको क्यू स्क्वायर क्यू गुने क्यू, ये और क्यू इधर मल्टीप्लाई कर दो, तब 5 क्यू बराबर पी स्क्वायर बटे क्यू। ठीक है, हो जाएगा इस परिमेय, इसको हो जाएगा परिमेय माने तो परिमेय बराबर 5 क्यू। ठीक है, अब पी स्क्वायर बटे क्यू कथी जाएगा, भिन्न, कथी जाएगा, भिन्न हो जाएगा। तो लिख दें क्या, परिमेय बराबर परिमेय, परिमेय, ठीक है, यह तथ्य के विपरीत है, कथी है, तथ्य के विपरीत है, लिखना पड़ता है। ठीक है, विपरीत है, अतः हमारा मानना, लिखना पड़ेगा। ठीक है, अतः हमारा मानना गलत है, गलत है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या है। समझ गया? बस यही करना है। देख लो एक मरते और क्या करना है, ये पहले से √5 अपरिमेय संख्या था, इसको जबरदस्ती सिद्ध करना है। ठीक है, इसको परिमेय मानेंगे, माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या जानने करता क्या होता है, अंश बटा हर के रूप में। तो √5 बराबर P बटा Q हो गया, दोनों तरफ वर्ग करने पर स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, इसका भी स्क्वायर कर दो, तब √5 का स्क्वायर बटे स्क्वायर से उतर गया, 5 है ना बचा। अब P स्क्वायर बटे Q स्क्वायर दोनों पर स्क्वायर है, तो इसको लिख सकते Q बने Q, ये Q भरा गया, तो ये जगह परिमेय, ये जगह P बटा Q भिन्न, तब परिमेय और अपरिमेय या तथ्य के विपरीत है। ठीक है, क्योंकि नहीं होता बराबर, परिमेय पर या तथ्य के विपरीत है। ठीक है, अतः हमारा मानना गलत है, तो √5 क्या हो जाएगा, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, और यहाँ देखो, यहाँ देखो परिमेय और पी स्क्वायर बटे क्यू भिन्न था, तो यहाँ लिखेंगे परिमेय बराबर भिन्न। ठीक ना, यहाँ पे ठीक है, ये मिस्टेक हो गया, देख लो यहाँ पे परिमेय बराबर भिन्न। ठीक है, यह तथ्य के विपरीत है, तो हमारा मानना गलत है। √5 क्या हो जाएगा, एक अपरिमेय संख्या भिन्न होता है, भिन्न होता है, परिमेय बराबर भिन्न होता है। ठीक है, यहाँ देखो ये वाला भी क्वेश्चन भी देखो 1.4 का एक है। ठीक है, पहला 1 का 1 है। ठीक है, तो ये वाला भी क्वेश्चन ही पूछ सकता है, ऑब्जेक्टिव में तो पूछवे करता, हो सकता है सब्जेक्टिव में भी 2 नंबर में पूछ दे। ठीक है, 2 नंबर का ही पूछ दे, 2 मार्क्स का, तो इसमें कुछ नहीं करना। देखो सूत्र होता है, इसमें सूत्र होता है P बटे 2 पर पावर n, 5 पर पावर n। इसका क्या करा, नीचे वाला से एलसीएम निकालना। ठीक है, नीचे 2 आना चाहिए, ना तो 5 आना चाहिए, ना दोनों सेम आना चाहिए, ना दोनों एक ही मरते आना चाहिए, 2 5 दोनों, ना तो 2 आए चाहे 5 आए नीचे, ना दोनों एक ही मरते आए। अगर ये दोनों आ जाएगा तो शांत है, और ये दोनों छोड़ के दूसरा आ दे तो क्या हो जाएगा, आसान। ठीक है, तो नीचे वाला क्या निकालना होता है, एलसीएम। क्या निकालना होता है, एलसीएम। तो 31 और 25 का एलसीएम लगाओ, निकालो। ठीक है, अंत में 5 है तब लगा, 5 6 30, 5 10 और 50 25, फिर 500 लगा, 125 पचे 625, फिर 500 लगा 25। ठीक है, फिर 500 लगा 50 25, क्या 5 आया है, 1 2 3 4 5, इसमें लिख देंगे इसे 5 गुने 5 गुने 5 गुने, हो गया ना। देखो 1 2 3 4 5, इसको ऐसे लिख सकते 13 बटा 5 पर पावर 5। नीचे देखो, नीचे 5 आ गया, हम क्या बता, नीचे 2 आना चाहिए, ना तो 5, मतलब दोनों एक ही बार आना चाहिए। नीचे 5 है तो क्या हो जाएगा, ये शांत है, क्या हो जाएगा, लिख देंगे। और नीचे 2 5 छोड़ के दूसरा रहता क्या होता, अशांत, क्या होता, अशांत।
वास्तविक संख्या का हो गया पूरा, जितना बतलाया ना, वास्तविक संख्या से कोई क्वेश्चन पूछे इससे बाहर नहीं पूछेगा, ठीक है। वास्तविक संख्या खत्म, फिर इसके आगे पढ़ाएंगे कल 2 नंबर का, ठीक है।